हेलो। आज हम एक और अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर चार्ज यूनिफॉर्मली विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा rotates with an angular velocity omega about a diametrical axis passing through its center. Find the magnetic induction due to the rotating charge at the center of the sphere. ठीक है। तो इसने हमसे ये बोला है कि एक स्फीयर है, मान लीजिए ये। अब वो स्फीयर रोटेट कर रहा है। क्लियर। अब वो स्फीयर रोटेट कर रहा है अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के अबाउट। मान लीजिए ऐसे ये पॉइंट्स हैं। क्लियर। तो ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है मान ओमेगा। अब होगा क्या, क्योंकि ये सरफेस सरफेस पे चार्ज है, तो जब ये घूमेगा तो इसमें चार्ज भी रिवॉल्व करेगा और वो सारा चार्ज एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। क्लियर है। यानी कि एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, यानी कि उन सारे चार्जेस के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, क्योंकि वो मूविंग चार्जेस हैं, उनके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। अब होगा क्या, क्योंकि ये इस पे रोटेट कर रहा है, तो मान लीजिए ये अगर हम उसका एक एलिमेंट्री सेक्शन लें, एक एलिमेंट्री रिंग उसमें से, तो ये जो रोटेट करेगी तो इस रिंग में करंट डेवलप होगी इसके मूविंग चार्जेस के अराउंड। और क्योंकि इस करंट की वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसका इसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। क्लियर है। तो इसमें हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा कि हम पहले इस रिंग पे चार्ज निकालें और उसकी एंगुलर वेलोसिटी से इसके कारण जो करंट है वो निकालें, और उस करंट के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको इंटीग्रेट कर दें इस पॉइंट से, इस लूप से लेके यहाँ से जो शुरू होगा पूरा एंड तक। क्लियर। और उसकी रेडियस हमें आर दी है। क्लियर। अब मान लीजिए ये हमने एलिमेंट्री रिंग ले ली इसमें से, जो कि सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड करती, पर इसकी जो थिकनेस है वो सेंटर पे एंगल डी थीटा सबटेंड करती। क्लियर। ये डी थीटा ये भी आर रेडियस। क्लियर। तो अब इस पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा सिग्मा डी एस। क्लियर है, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें डीएस क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ही थिन रिंग है, तो इसका जो एरिया है वो हम डायरेक्टली 2 पाई आर इंटू इसकी थिकनेस लिख सकते हैं, जो कि है, इसकी थिकनेस हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है एंगल, इसलिए इसकी थिकनेस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर डी थीटा। क्लियर है। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा आर साइन थीटा, क्योंकि इसकी रेडियस हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। जैसे ये इसका 3D अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपन को ये वाली लेनी पड़ेगी, जो कि कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। क्लियर है। तो हो जाएगी आर साइन थीटा इंटू 2 पाई इंटू इसकी थिकनेस, यानी कि आर डी थीटा, यानी कि आर डी थीटा को मैं आर इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर। तो डी एस हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। साइन थीटा डी थीटा। अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, अब इसमें ये समझने वाली बात है कि इस चार्ज के कारण करंट कैसे और क्यों डेवलप होगी। क्योंकि जो करंट है हमारी वो इस तरह से डिफाइंड है कि चार्ज ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम किसी पॉइंट से। तो अगर हम अपने इस लूप में एक पॉइंट फिक्स कर लें, तो उस पॉइंट से पर सेकंड चार्ज कितना फ्लो होगा। अभी हमने ये जो चार्ज देखा है डी क्यू, ये पूरी रिंग पे है,
तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ले, यानी कि ये रिंग एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बार रोटेट हो गई, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन निकाल दिए, और उसी को हम डायरेक्टली चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें इस रिंग के, यानी कि डी क्यू, यानी कि देखा जाए ये डी क्यू चार्ज किसी एक पॉइंट पे रिंग से एक सेकंड में कितनी बार पास हुआ है, वही करंट हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं इसलिए हमें ओमेगा के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है? सॉरी, 2 पाई बाई ओमेगा। एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है? तो इसकी जो करंट आ जाएगी डी आई, वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा बाई 2 पाई इंटू डी क्यू, यानी कि 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, और तो हमारा फाइनली बच जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा ओमेगा सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब देखिए, अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है किसी कॉइल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे, वो कितनी होती है, वो डीबी, वो होती है म्यू नॉट, नहीं नहीं, ये हम इसके लिए नहीं लिख रहे हैं, तो खाली बी लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर की रेडियस है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है उस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस उसकी एक्सिस पे, इसकी पावर 3/2। क्लियर है? अब इसका डेरिवेशन अगर मैं करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है? तो ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस छोटी सी कॉइल के कारण जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी डीबी, वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ये आर स्क्वायर कॉइल की रेडियस है, स्क्वायर इंटू डी आई अपॉन 2 इंटू, और एक्स हो जाएगा इस सेंटर से इस पॉइंट के, जिस पॉइंट के अबाउट हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस, यानी कि आर कॉस थीटा, और जो इसकी रेडियस हो जाएगी इस कॉइल की वो हो जाएगी आर साइन थीटा, पहले ही बता चुके हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगी नीचे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो एक सेकंड में पूरा लिख दूं, 3/2। अब देखिए, अब इसमें आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि आर क्यूब। क्लियर है? और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 की पावर 3/2 वो भी 1, तो डीबी आ जाएगी हमारी फाइनली म्यू नॉट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आई अपॉन 2 इंटू आर क्यूब। अब ये आर स्क्वायर से कैंसिल कर देगा आर क्यूब, खाली नीचे आर बच जाएगा। क्लियर है? यानी कि म्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा डी आई बाई 2 आर, म्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा डी आई बाई 2 आर। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इसमें डी आई की वैल्यू रख देंगे, कलर चेंज कर लो। क्लियर है? तो हम इसमें डी आई की वैल्यू रख देंगे, तो डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी आई की वैल्यू क्या है, अपन ने निकाली थी ओमेगा सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ओमेगा सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अपॉन 2 आर। अब देखिए, इसमें से ये आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा बस, तो क्या आ जाएगा, ये डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा आर इंटू साइन क्यूब थीटा, हाफ और आएगा।
इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए, अब थीटा की लिमिट हमें क्या रखनी है, जब बिल्कुल इधर से कॉइल लेंगे हम, बिल्कुल ये वाली, ये छोटी सी कॉइल बिल्कुल इस एंड पे टच करती हुई से हम बड़ी बड़ी करते हुए पूरी एंड तक ले जाएंगे, तो ये एंगल पूरा सबटेंड कितना कर देगा, पाई। क्लियर है? यानी कि हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। क्लियर है? अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉस क्यूब थीटा बाय 3 माइनस कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेशन मैं एंड में करा दूंगा, तो जिसको नहीं आता है वो एंड तक देख लीजिएगा। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा आर बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई, यानी कि कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस थीटा की पावर 0 से पाई। अब देखिए, जब हम इसमें 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3, पर ये माइनस का होगा प्लस 1 और इसमें प्लस कर देंगे कॉस पाई, यानी कि वो तो 0 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, यानी कि -1/3। और ये माइनस का माइनस यानी कि +1। क्लियर है? यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2/3, यानी कि 2 माइनस 2/3, यानी कि आ जाएगा नीचे 3 और ये 2, 6 माइनस 2 4, 4/3, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा ये आंसर B इज इक्वल टू, ये 2 से ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा आर अपॉन 3। क्लियर है? अब ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है और मैं कहूंगा ये प्रॉब्लम काफी हद तक इनोवेटिव है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है कि पूछी जाए, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। हाँ, अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये देखिए। ये अच्छा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसमें इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और लेट कर देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू यू के। क्लियर है? तो अब डी यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? इसी को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब हम उस इंटीग्रल को लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और यहाँ से डी थीटा क्या आ जाएगा, माइनस डी यू बाय साइन थीटा, यानी कि इंटू माइनस डी यू बाय साइन थीटा। क्लियर है? यानी कि ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल निकल के आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल हो जाएगा, इंटू डी यू। क्लियर है? अब 1 माइनस डी 1 माइनस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये आगे वाला माइनस मैंने इधर लिखा है। क्लियर है? 1 माइनस 1 का इंटीग्रल खाली यू, माइनस यू स्क्वायर का इंटीग्रल यू क्यूब बाय 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा यू क्यूब बाय 3 माइनस यू, यानी कि और यू की वैल्यू हम इधर रख दें कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा समझाने का तरीका, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उनके भी सॉल्यूशन बनाऊंगा, या कोई टॉपिक हो आपके स्पेसिफिक फिजिक्स में जो कि आपको नहीं समझ में आया हो, मैं उन पे भी वीडियो डालूंगा। बस आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।